इस वक्त मैं ग्रीन बेल्ट पार्क नेक्सा शोरूम के बाहर खड़ा हूँ। अगर आप नेक्सा शोरूम से गाड़ी खरीदते हैं तो आपको एक बार ये ध्यान रखना होगा कि जो व्यक्ति मेरे साथ इस वक्त खड़ा है वो पिछले कई दिन से इस शोरूम के चक्कर लगा रहा है और इन लोगों से दरख्वास्त कर रहा है कि उसके साथ जो फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड कह सकते हैं इसे, जिस तरीके से एक गाड़ी उसने खरीदी नेक्सा की, और नेक्सा की ये गाड़ी लेने के बाद उस आदमी के साथ क्या फ्रॉड हुआ है वो सारी घटना आपको बताने जा रहा हूँ। किस तरीके से इस व्यक्ति के साथ नेक्सा की ओर से फ्रॉड हुआ है। नेक्सा ने क्या किया है सर आपके साथ? आपने ये गाड़ी कब ली, पहले थोड़ा बताइए कि हुआ क्या है, मामला है? सर 5 मार्च को मैंने इस गाड़ी की बुकिंग करवाई है यहाँ पे। तो बुकिंग के बाद जो है ये मुझे बोलते रहे कि आपको 4-5 दिन में गाड़ी मिल जाएगी। ऐसे करते करते 26 मार्च को मेरे बैंक से पेमेंट भी इनको चला जाती है। 10,25,000 जो गाड़ी का मूल्य था पूरी पेमेंट चली गई है। 7 अप्रैल को मुझे गाड़ी मिलती है और उसके बाद ये जो नंबर लगा गाड़ी को, जो मैंने बुकिंग करवाया था, जो चॉइस नंबर है मेरा, इसकी फीस भरी है मैंने 5,500 रुपये। 02 DP 8778 ये नंबर मैंने बुक करवाया था। ये नंबर आ जाता है, इन्होंने प्रिंट निकाले और मुझे लगा दिए जहाँ पे जी आप गाड़ी चलाओ, ठीक है। तब तक लेकिन जो गाड़ी की मतलब आरसी वो नहीं मुझे मिली। जब मैंने इनसे बात की, थोड़े दिन बाद इनका फोन आता है जो आपको गाड़ी दी गई है उसका चेसी नंबर और है और जो डॉक्यूमेंट पे है वो गाड़ी कंपनी में खड़ी है। ये कंपनी खुद कहती है आपको? हाँ, ये कंपनी खुद कहती है। और ये बात चलते आज 1.5 महीना हो चुका है। मैं इनके पास हर दूसरे तीसरे चक्कर काटता हूँ। जैसे ये बोलते हैं कल आ जाओ, परसों आपकी गाड़ी आ जाएगी, गाड़ी आप डंड डाल दिया है कंपनी को, गाड़ी आपकी चल दी है, वहाँ से कल पहुँचेगी, परसों पहुँचेगी। तो मतलब करते करते 1.5 महीना बीत चुका है। तो ना तो गाड़ी की मुझे आरसी मिली है। आरसी कैसे मिलेगी जब मतलब उसके मैच ही नहीं कर, चेसी नंबर मैच ही नहीं कर रहा है, इंश्योरेंस चेसी नंबर के साथ नहीं मैच हो रहा है। तो इसलिए इन्होंने मुझे धोखा किया, मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड। बताइए वो नंबर बताइए, चेसी नंबर क्या है? इंश्योरेंस पे जो चेसी नंबर है ये और है, ये चेसी नंबर है कोई और। अच्छा ये है। तो जो गाड़ी का चेसी नंबर है वो और है। तो गाड़ी का चेसी नंबर भी दिखा देते हैं। गाड़ी का चेसी नंबर ये है, ये और है। ये देखिए, ये गाड़ी का चेसी नंबर है और जो कागज इनके पास है उसमें जो चेसी नंबर है वो कोई और दिख रहा है। तो ये बैंक केस करवाया था आपने? जी बैंक केस करवाया था मैंने। तो बैंक के लोग भी यहाँ पर खड़े हैं। हाँ, वो भी आपके लिए क्या दिक्कत आ रही है इस वक्त तक? हमें अपना नाम बताइए। मेरा नाम संदीप है। किस बैंक से? मैं एंडरसन बैंक से हूँ जी। मुझे दिक्कत सिर्फ ये आ रही है कि मुझे आरसी अपडेशन करनी होती है सिस्टम में। हाँ। जो कि जब मैंने इनको कॉल की, सर आपकी आरसी अपडेट करनी है तो मुझे आरसी कॉपी चाहिए होगी। तो ये मैटर सॉल्व मुझे पता चला कि इनको गाड़ी जो दी गई है वो अलग दी गई है, जो डॉक्यूमेंट हमें दिए गए थे जो पेमेंट के लिए वो डॉक्यूमेंट्स अलग है। अब सर यही है कि कह रहे हैं कि आजकल में आ जाएगी गाड़ी और आपको आरसी मिल जाएगी। तो इसी के चक्कर में आई है आरसी के पता करने। आपको भी दिक्कत आ रही है? सर हमें भी आएगी, जब तक हमारी गाड़ी तो है ही नहीं है। कल को एक गाड़ी को कुछ हो जाता है, कस्टमर पैसे नहीं देगा तो हमारा केस तो डिफॉल्ट में चला जाएगा ना। ये देखिए, बैंक भी परेशान है और जिस व्यक्ति ने ये गाड़ी खरीदी, पैसे दिए, पैसे देने वाला बैंक भी परेशान और गाड़ी खरीदने वाला व्यक्ति भी परेशान। और नेक्सा शोरूम के बाहर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, उनके पास भी चलते हैं। अच्छा, फिर कब से आपकी बात चल रही है और ये लोग अब क्या कह रहे हैं आप? ये कम से कम 1.5 महीना हो गया इनके साथ ये लुका छुपी का खेल चलते हुए। मैं आता हूँ, बोलते सर कल आओ, परसों आ जाएगी गाड़ी, 4 दिन बाद आ जाएगी। हाँ। तो जैसे जैसे ये डेट देते आते हैं तो मैं आता रहता हूँ कंटिन्यू जहाँ पे। जैसे गाड़ी आपने ली है, आप रोड पर निकाल पा रहे हैं, गाड़ी को चला पा रहे हैं? मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, इसलिए जब मुझे पता है कि कल कोई इस गाड़ी को ठोक देगा या कहीं मुझसे ही गलती से लग जाती है गाड़ी, तो इसका हर्जाना कौन भरेगा? वो मेरे लिए मुश्किल बनी हुई है। मैंने गाड़ी ली थी खुशियाँ हासिल करने के लिए, तो मेरे को उल्टी परेशानी हो गई है। बहुत परेशान हुआ मैं इस मसले से, जो इन्होंने धोखा किया मेरे साथ। जब शोरूम से फोन आया था, किसका फोन आया था, किसके साथ बात हुई थी आपकी? जहाँ मेरे भाई यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थे, तो उन्हें मुझे बोला, उनके साथ उनकी बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे है, ये गाड़ी उनके साथ मेरी बात हुई है। वो बोल रहे हैं कि आपको गाड़ी दूसरी दे देंगे, लेकिन ये गाड़ी आपको वापस करनी है। मैं ठीक है, मुझे क्या करना, जो मेरी मतलब सही चेसी नंबर जिस गाड़ी का सही है, जिसके ऊपर मेरे डॉक्यूमेंट बने हुए, मुझे वही चाहिए। तो ये 1.5 महीने से मुझे चक्कर लगवा रहे हैं। आज तक 2 महीने हो गए गाड़ी निकले हुए, लेकिन मुझे आरसी नहीं आज तक मेरी मिल पा रही है। अच्छा, 2 महीने से आरसी भी नहीं मिली है? नहीं मिली है, कोई नहीं मिलाई। तो चलिए अंदर चलते हैं, कोशिश करते हैं कि इन लोगों से बात करें कि जो गाड़ी दी गई इस व्यक्ति को, ना वो व्यक्ति गाड़ी बाहर लेकर के जा पा रहा है और बैंक भी जो है वो परेशान है। बैंक का जो व्यक्ति था वो भी यहाँ पर आया था, उससे जब बात हुई
तो वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। और ये हाँ बुलाइए, बात करवाइए। इकट्ठे जाना मैं सुनाइए क्या है? आप उनको बाहर बुला लीजिए, बाहर बुलाइए उनको। हाँ तो यहीं पर कोशिश करते हैं कि ये परमिशन नहीं दे रहे हैं, कह रहे बाहर बात कर लीजिए। चलो कोशिश करते हैं वो बाहर आ जाएं। और इस सारी खबर को आपके सामने रखने का मकसद ये है कि अगर आप नेक्सा से गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। कहीं आपके साथ ऐसा ना हो कि आप गाड़ी खरीदें, चेसी नंबर कोई और हो और गाड़ी आपको कोई और थमा दे जाए। एक बार चेक कर लीजिए। जो इल्ज़ाम इस व्यक्ति के हैं वो हमने आपको बताया। हम कोशिश कर रहे हैं कि नेक्सा के जो मैनेजर हैं या जो भी कोई व्यक्ति हमारे साथ बात करे, बाहर आकर के इस मैटर को समझने का प्रयास करते हैं कि ये आखिर सब कुछ हुआ कैसे, ये गाड़ी इस व्यक्ति के पास कैसे पहुंच गई और जो उस व्यक्ति को गाड़ी देनी थी वो गाड़ी कहाँ है, जो कागज़ों में गाड़ी जिसका चेसी नंबर है, जो कागज़ इसके पास हैं इस व्यक्ति के पास जिसने ये गाड़ी खरीदी, वो गाड़ी इसे क्यों नहीं दी गई, और जो गाड़ी दी गई है ये गाड़ी आखिर इसे क्यों दे दी गई, कहानी क्या है। ये व्यक्ति ये बता रहा है जिसने गाड़ी खरीदी है कि तो कोशिश करते हैं इन लोगों से बात कर ले। हाँ आ जाओ। हाँ बुला लो बाहर बुला लो। अब देखते हैं अगर कोई बात करता है। अच्छा 2 महीने हो गए बताइए। हाँ कोई तो होगा सर, कोई अथॉरिटी तो होगा, कोई तो होगा बंदा उनके, नहीं कोई तो होगा जो बात कर पाएगा। नहीं कोई आदमी तो होगा ना, किसी को बुला लीजिए, बात करवा दीजिए। सर किसी को बुलाओगे बात तभी होगी ना। ये सारे गैप हो गए हैं, इधर बात करो, ये सारे गैप हो गए। मैंने इनको पहले ही बोला था कि मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा आपके खिलाफ, लेकिन अभी ये सारे गैप हो गए हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है जहाँ पे वो गैप हो गई है, ऐसा है। तभी आपको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। मीडिया को कोई नहीं रोक सकता कहीं भी जाने से, लेकिन आपको अंदर तभी नहीं जाने दिया जा रहा कि एडमिनिस्ट्रेशन गैप हो गई है, अंडरग्राउंड हो गई है। अभी उनको अपनी खामियां सामने नजर आ रही है। हम कोशिश ये कर रहे थे कि दोनों पक्ष जो हैं वो सामने रखे जाएं, एक तरफा खबर जो है वो ना चले, लेकिन नेक्सा की ओर से कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम उनके शोरूम के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बात कर लें। अब वो ये कह रहे हैं कि जो सीनियर हैं वो बाहर गए हुए हैं, यहाँ पर नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बात करने के लिए तैयार हो, जो सामने आए बात करे ताकि हकीकत पता चल सके कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। चेसी नंबर कोई और गाड़ी के अंदर जो चेसी नंबर है वो कोई और है, और जो चेसी नंबर इनके कागजों पर लिखा गया है वो कोई और है। वो गाड़ी कंपनी में खड़ी है, वो गाड़ी कंपनी में खड़ी है। सुन लीजिए क्या वो गाड़ी जो जिसका इंश्योरेंस पे चेसी नंबर है वो गाड़ी कंपनी में खड़ी है, और जो गाड़ी मुझे लॉट की गई है इसका चेसी नंबर कोई और है, और इस वजह से आरसी नहीं बन पा रही है। इन्होंने इसका स्कैन करके भेजा, वो कंप्यूटर उठा नहीं रहा क्योंकि इस जो इंश्योरेंस पे चेसी नंबर और है, और जो इन्होंने इसका दिया तो वो तो मैच ही नहीं हो रहा। इस वजह से आरसी नहीं बन पा रही है मेरी। 2 महीने हो गए मुझे गाड़ी की आरसी नहीं मिली है। ये तो डुप्लीकेट काम हो गया। कल कोई पुलिस कर्मी कोई भी मेरी गाड़ी ट्रैफिक वाला रोक लेता तो वो तो सामने देखा कि गाड़ी चोरी की है। वो तो यही बोलेंगे ना कि आपका ये मतलब चेसी नंबर मैच नहीं हो रहा आपके डॉक्यूमेंट के साथ, तो वो तो सरेआम बोलेंगे आपने चोरी की गाड़ी को उठाई है कहीं से। तो परेशानियों का नेक्सा ने ऐसा किया क्यों होगा? आपको क्या लग रहा है कि ऐसा क्यों किया गया? इनसे गलती हुई है, गलती को सुधारने का मौका इनको 1.5 महीना दिया गया है। चलो गलतियां होती है इंसान से, इनको 1.5 महीना मैंने मौका दिया, कोऑपरेट किया। मैं आ रहा हूँ हर तीसरे चौथे दिन, जैसे जैसे मुझे डेट देते जा रहे हैं मैं आता रहा हूँ, लेकिन इन्होंने कुछ भी उसके बारे में नहीं सोचा। ये कंपनी में पैसा नहीं लगा रहे हैं। अगर कंपनी में पैसा डालते वो गाड़ी बेच देती वो वाली, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं डाला। ये गाड़ी आपको दी गई है, ये गाड़ी किसकी है? ये क्या कहा? ये गाड़ी इन्होंने मंगवाई होगी, शायद ऐसे मंगाई होगी यहाँ, क्योंकि ये डीलर है, गाड़ी मंगाई होगी तो इन्होंने उसको दबदबा करने के लिए वो गाड़ी मुझे लॉट कर दी। बाद में मुझे खुद ही जहाँ से पता चलता है कि आपको कितने दिनों के बाद ये लोग बताते हैं कि ये गाड़ी जो है, अच्छा 10 दिन तक गाड़ी आपके पास रही? हाँ जी। 10 दिन के बाद पता चलता है कि ये गाड़ी वो नहीं है जो आपको दी जानी थी। बिल्कुल। तो अगर इन बिटवीन उस दौरान कुछ हादसा हो जाता या कोई ऐसी घटना हो जाती तो फिर जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार इनका क्या जाता है? मेरा परिवार, मेरे बच्चे खजल हो जाते हैं, मैं कानून के दायरे में आ जाता, मेरी बर्बादी तो पैसा भी खर्चा और मुसीबतें भी मैंने छेड़ ली। अब क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? मेरी आरटीओ से अपील और कानून जो अपनी कानून पालिका उनसे अपील है कि ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इन लोगों के खिलाफ जो गाहक को हरासमेंट कर रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं और उनको हरासमेंट किया जा रहा है, इनके साथ कोई मजबूती से कदम उठाने चाहिए ऐसे लोगों के साथ, और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। देखिए कितना बड़ा ब्लंडर हुआ है
ये आपके सामने कुछ आरटीए एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। ये सब कैसी घटना है ये जो हुई है इस व्यक्ति के साथ? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो केस को समझ रहा हूँ, अगर तो ये टेक्निकल फॉल्ट होता तो मुझे नहीं लगता कि आरसी जो है वो नंबर जो है कंप्यूटर इसको अलॉट कर पाता। अब सवाल उठ रहा है कि जो गाड़ी का चेसी नंबर है, वो गाड़ी जो है वो कंपनी में खड़ी है। अब इनके ये तो अगर इनके एंड से देखा जाए तो मुझे लग रहा है ये ब्लंडर है, ये कोई क्लैरिकल मिस्टेक नहीं है, और ये एक नेक्सिस भी हो सकता है। नाम तो नेक्सा है, मे बी पॉसिबल कि ये नेक्सिस भी हो सकता है, क्योंकि मैंने काफी सारे केस ऐसे देखे हैं। कईयों के चेसी नंबर अलग होते हैं, कईयों के जो इंजन नंबर अलग होते हैं। होता क्या है कि जब से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये प्राइवेटाइजेशन किया हुआ है, जो गाड़ियों के नंबर कंपनियों को दिए, कंपनियों की जो मनमर्जी है, कंपनियों की जो तानाशाही, कंपनियों की जो गुंडागर्दी है, वो सर चढ़ के बोल रही है, क्योंकि नो बॉडी रिस्पॉन्डेड। जैसे ये भाई साहब घूम रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं जो नई गाड़ी से लेते हैं, खास करके जो 2 व्हीलर हो गया, जो 4 व्हीलर हो गया। क्योंकि अभी आपने देखा था जो ट्रांसपोर्ट विंग का एक बहुत बड़ा विंग था जिसमें 9 करोड़ रुपए का आरटीओ ऑफिस में पैसेंजर टैक्स का जो है स्कैम आ गया। ये भी आपने देखा होगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है एक लाइसेंस के ऊपर भी जिम्मेदारी नहीं आज की तारीख में ले रहा, वो भी उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया हुआ है। करता वो सब कुछ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ही है, लेकिन लायबिलिटी उन्होंने थर्ड पर्सन के ऊपर डाली है। जैसे ये नेक्सा कंपनी है, इन्होंने अगर ये जो चेसी नंबर मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर तो इंश्योरेंस की कॉपी के ऊपर चेसी नंबर अलग है तो इसके ऊपर अलग है, तो इट मीन्स के जो रेक्टिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट है वो इन्होंने डेलिबरेटली दिया हुआ है। क्योंकि आम आदमी को पता नहीं होता है, जो एक इनके पास एक कॉलम होता है हर डिपार्टमेंट के पास कंप्यूटर के अंदर, एक रेक्टिफिकेशन, जो मैंने पीछे केस पकड़ा वो भी यही है, ये रेक्टिफिकेशन करते हैं, ना कि उसको वेरीफाइड करते हैं। रेक्टिफिकेशन मतलब कि इनके पास ताला भी अपना होता है, चाबी भी अपनी होती है, जो आप कंप्यूटर को दोगे उसी को सेव करके आपने प्रिंट निकाल देना है। और ये जो रेक्टिफिकेशन इन्होंने की है, जैसे ये चेसी नंबर है, अगर ये वाली चेसी नंबर वहां पे खड़ी है तो ये छोटी बात नहीं, क्योंकि वहां पे आपने देखा होगा टोल प्लाजा के ऊपर भी बिल जो है जमा हुआ होगा, जीएसटी भी कटा होगा, और सबसे बड़ी बात है कि कंपनियों की ऑडिट होती है, और ये कोई छोटी बात नहीं है। चेसी नंबर के ऊपर जब आप नंबर अलॉट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी जो एक साजिश भी हो सकती है और एक स्कैम भी हो सकता है। ये मैं नहीं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो आप कहेंगे ये इट इज ए टेक्निकल फॉल्ट। टेक्निकल फॉल्ट की मैं मान नहीं सकता, क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट तो तब होता कि गाड़ी आपके पास अवेलेबल है, गाड़ी जम्मू के अंदर आपके पास अवेलेबल है, तो फिर आपके पास टेक्निकल नंबर। सवाल ये होता है कि मार्कअप क्वेश्चन बार बार, ये तो पिछली वीडियो में देखा मैंने कि जो आपके पास नंबर ही नहीं है, कंपनी के पास अगर 10 गाड़ियां, 20 गाड़ियां, 50 गाड़ी खड़ी है, जो आपके पास गाड़ी ही नहीं है, वो गाड़ी कंपनी में खड़ी है, तो नंबर आपके पास कहां से आया? अलॉट कैसे कर दी, बेच कैसे दी? सर मैं कह रहा हूँ, पहला सवाल ये है कि जो गाड़ी आपके पास है ही नहीं है, उसका नंबर आपके पास नहीं है, आपके पास कहां से आ गया नंबर? आपने कंप्यूटर के अंदर फीस किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंश्योरेंस है, कंप्यूटर ने उसको इंश्योरेंस को कैसे उठा लिया? हाँ। ये मतलब मार्क ऑफ क्वेश्चन है, ये सोचने की बात है, बहुत कुछ देखने वाली बात है, बहुत कुछ निकल के आएगा। ये अगर आप कहेंगे कि छोटी मोटी बात है या इसको आप टेक्निकल फॉल्ट में ले ले, तो मुझे नहीं लगता कि ये टेक्निकल फॉल्ट है, ये नेक्सिस भी हो सकता है। अब सवाल उठता है कि नेक्सा जो है, नेक्सा कंपनी पीछे जो है गाड़ी अगर आपके पास वहां पे खड़ी है, तो जो चेसी नंबर आपने अलॉट किया है तो वो गाड़ी तो वहां पे, अब आप दोनों गाड़ियों के चेसी नंबर कैसे अदला बदली करोगे? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी जब आपकी गाड़ी कंपनी से निकली तो उसके ऊपर आपने जीएसटी पे किया, आपने उसकी ऑडिट करवा ली, अब वो गाड़ी तो चली गई गवर्नमेंट के खाते में, आप उसको अदला बदली करके कैसे करोगे? अंडरस्टूड है क्या? आपको एक गाड़ी जो है वो डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी, और डिस्ट्रॉय तभी होगी अगर कंपनी 8 से 10 लाख रुपए नुकसान उठाने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो अब दो में से एक गाड़ी जो है वो डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी आपको, या तो जो कंपनी में गाड़ी खड़ी है उसको आप चेंज कर लीजिए, जहाँ गाड़ी आपने जो डिलीवर किया उसको आप वापस कर लीजिए। लेकिन इस आदमी का क्या कसूर था, जिस आदमी को ये गाड़ी थमा दी गई, जिस आदमी के साथ ये सब हो गया? देखिए सर, एवरी कस्टमर इज ए लेमैन। जो गाड़ी लेने आता है वैसे भी वो खुशी में फूला होता है, उनको इन चीजों की नॉलेज नहीं होती है। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि सरकार ने जो प्राइवेटेशन कर रखा है वो जिम्मेवारी नहीं ले रही है। सरकार की जो अपनी गलती होती है उन्होंने प्राइवेटेशन के तहत कंपनी पे डाल दिया हुआ है। अब गलती जो है वो कहाँ पे है? अगर तो सरकार की बात होती तो सरकार इसकी जिम्मेवारी लेती। अब सरकार ने डाल दिया जी नंबर प्लेट जो है वो उन्होंने लगाई है, नंबर जो है वो कंपनी ने लगाया है, आरसी जो है वो कंपनी इशू करे, हमारा फॉल्ट नहीं है जी। भाई आपका फॉल्ट नहीं है तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट किस लिए? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट किस लिए? मंत्री जी से पूछे जाए, सवाल है, मार्कअप क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को और आरटीओ को इस खबर को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि ऐसी कंपनियां अगर ऐसा कर रही हैं, मनमानी ये हो रही है, तो फिर वो डिपार्टमेंट और ये ट्रांसपोर्ट मंत्री। देखिए सर, मैं समझता हूँ यहाँ तक कि ये ट्रांसपोर्ट
जो आरटीओ है वो तो एक सिंगल जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल है, प्रोविजन लेवल का है। ये बात एक हाई लेवल की बात है। इसके लिए मैं समझता हूँ मिनिस्टर को या कमिश्नर सेक्रेटरी या फिर जो अपना ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सेंट्रल के, उनको देखना चाहिए कि ये कहाँ की मिस्टेक है, कहाँ पे जाके है। एक तो सिंगल गाड़ी हो तो मैं समझता हूँ कि इसको यहाँ पे मैटर को क्लोज कर दिया जा सकता है, लेकिन बात वहीं पे उठेगी कि एक गाड़ी को आपको डिस्ट्रॉय करना है, आपने कौन सी करनी है वो आपने देखना है। ये वाली गाड़ी डिस्ट्रॉय करनी है तो आपको पेमेंट वापस करनी पड़ेगी। अगर वो वाली गाड़ी डिस्ट्रॉय करनी है वो कंपनी के पास ऑलरेडी खड़ी है। अब इस गाड़ी को आप या तो वापस ले लीजिए। मैं तो कस्टमर से यही कहूंगा, बीइंग ए सोशलिस्ट, बीइंग ए ओपिनियन फाइल करूंगा कि आप चुपचाप करके ये आरसी लेके चुपचाप करके नेक्सा के खिलाफ क्राइम ब्रांच में जाके एक कंप्लेंट फाइल कर दीजिए कि कल को 19-20 की बात होती है तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं, मैंने पेमेंट की है, ये कंपनी का फॉल्ट है और मैं इतनी देर से कंपनी के पास जाऊं, लेकिन कंपनी डिनाइड द मैटर एंड नॉट रिस्पॉन्डेड। तो मेरे ख्याल से इनकी शेल्टर जोन में चले जाएंगे। तो नेक्सा की ओर से कोई भी जो इनका आदमी है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि किसी से बात करवा दीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, साफ हो जाए कि आखिर गाड़ी का मामला है क्या, और कोई बात करने के लिए तैयार है नहीं। और जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हैं वो ये कह रहे हैं कि सभी लोग यहाँ से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है और जो सीनियर है वो यहाँ पर है नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो बात कर पाए, जो ये बता सके कि आखिर क्या हुआ है। हाँ जी, हाँ, क्या बोल रहे हैं ये? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਗੱਲ करे ਇੱਥੇ आके। क्या बोल रहे हैं? बोले अंदर आके बात करते हैं। मैंने कोई बात नहीं करनी है अभी आप कैमरे पे बात करो, अपने मैनेजर को भेजो, जो भी है आपका यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा बात करने वाला वो बात करे सामने आके। नहीं, लेकिन अभी ये बोल रहे थे यहाँ पे कोई है नहीं। अभी आए हैं, शायद ये गाड़ी आई है तो बात करनी चाहिए, इनको सामने आना चाहिए। अगर इनकी स्टे है इनके पास तो ये सामने आए, छुपने वाली कौन सी बात है। देखिए, नेक्सा अब बात करने के लिए तैयार नहीं है और इनके जो सीनियर हैं वो इन्हें कह रहे हैं कि अंदर आइए, बात करिए। पिछले 2 महीने से 1.5 महीने से ये व्यक्ति चक्कर लगा रहा है अपनी गाड़ी लेकर के, और अब कोई इनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब इन्हें कह रहे हैं कि अंदर आ जाइए, बात कर लेते हैं। अब मीडिया के सामने आने के लिए वो तैयार नहीं है। सोशल एक्टिविस्ट जो हमारे साथ थे उन्होंने जो बताया है वो भी आपने सुना, और जिस व्यक्ति की गाड़ी है वो भी आपने सुन लिया। कोशिश करते हैं कि इस वीडियो के बाद अगर कंपनी का कोई व्यक्ति बात करे, मैनेजर या कोई भी सीनियर, तो उसका पक्ष रखने का प्रयास करेंगे ताकि पता चल सके कि आखिर गड़बड़ी कहाँ पर हुई है। ये छोटी बात नहीं है। ये व्यक्ति के पास 1.5 महीने से गाड़ी है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता, अगर कोई घटना हो जाती, तो क्या नेक्सा उसकी जिम्मेदारी लेती? क्या ये कंपनी उसकी जिम्मेदारी लेती? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि गाड़ी उसके पास थी। और उसे गाड़ी अलॉट कैसे की गई, कैसे दे दी गई, जबकि इंश्योरेंस के पेपर्स में जो नंबर है वो गाड़ी अभी यहाँ पर जम्मू में है ही नहीं। सर, जम्मू में नहीं है वो गाड़ी भी। अभी वो गाड़ी कंपनी में है, हरियाणा में है, कहाँ पे है वो इनको पता है। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट आए हुए हैं वो उस गाड़ी के हैं, लेकिन जो गाड़ी लाट की गई है वो और है। ये देखिए, तो कोशिश करते हैं कि शायद अगर ये बात कर लें तो प्रयास करेंगे कि इनसे बात हो जाए। अगर ये बात नहीं करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि कंपनी ने एक बड़ा फ्रॉड किया है, जिस फ्रॉड के चलते इस व्यक्ति के साथ एक बड़ा हादसा हो सकता था। हो सकता है कि ये व्यक्ति आज हमारे पास नहीं, कहीं जेल में बैठा होता। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता, अगर कोई ऐसी गलती हो जाती, तो क्या कंपनी उसकी जिम्मेदारी लेती? प्रयास करते हैं कि कंपनी का कोई सीनियर हमसे बात करे ताकि हम बता सकें कि आखिर गलती कहाँ पर हुई है। तो अभी तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस खबर को शेयर करिए, और नेक्सा से अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो एक बार इस खबर को जरूर देख लीजिए और एक बार ये चेक कर लीजिए कि कहीं आप जो गाड़ी ले रहे हैं उसका चेसी नंबर कोई और आपको कोई और गाड़ी तो नहीं थमाई जा रही।